सर स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ने का आंसर हाँ भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। अगर आप इमोशन बैच हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म किसी से नहीं जुड़ना चाहते या कहीं और नहीं जुड़ना चाहते तो फिर आंसर है यस, कि भाई फिर पढ़ोगे कहां से। हाँ सही बात। फिर आप छोटी मोटी किताबों से कुछ नहीं अपने कंसेप्ट बिल्ड नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल। फिर आपको लेनिंजर, कूपर, वॉटसन, इन्हीं किताबों से आपको कंसेप्ट बनाना पड़ेगा, है ना। और उन लोगों के लिए जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए या तो आईएफएस की हर किताब अवेलेबल है, नहीं तो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स जैसे कि लेनिंजर नेल्सन कॉक्स वाली किताब बायोकेमिस्ट्री के लिए, आप कार्फ वाली किताब या कूपर वाली किताब सेल बायोलॉजी के लिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए आपको वॉटसन की किताब। अगर आप सेल कम्युनिकेशन सेल सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं तो और उसमें इम्यूनोलॉजी भी है तो क्यूबे और भी कई सारी किताबें आपको रेफर करनी पड़ सकती है। डेवलपमेंट बायोलॉजी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो गिलबर्ट की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आप प्लांट फिजियोलॉजी को देखना चाहते हैं तो तेज एंड जिगर की किताब है या बुचनन की किताब है, उसको देखना पड़ेगा। एनिमल फिजियोलॉजी को अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं, सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बर्नी लेवी की किताब अच्छी है। और भी कई सारे है ना, गेनोम रिव्यूज भी है और भी 2-3 किताबें हैं जिनको आप रेफर करनी पड़ सकती है। जेनेटिक्स के लिए पियर्स वाली या नस्टेड सीमंस वाली किताब है, उसको आपको रेफर करना पड़ेगा। आपको डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म में कैम्बेल के अलावा भी कई सारी किताबें देखनी पड़ सकती है। इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के लिए पीटर स्टिलिंग की किताब है, उसके अलावा भी कई सारे स्मिथ की किताब है जिनको आपको रेफर करना पड़ेगा। इवोल्यूशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए रिडले की किताब, एनिमल बिहेवियर के लिए आपको 2-3 किताबें देखनी पड़ सकती है। अप्लाइड बायोलॉजी के लिए तो आपको यू सत्यनारायण इंडियन ऑथर अच्छी किताब है, उसके अलावा भी 3-4 किताबें देखनी पड़ सकती है। मेथड्स इन बायोलॉजी के लिए आपको दोस्तों विल्सन वॉकर और भी कई सारी प्रिमरोज वगैरह पढ़नी पड़ सकती है। ये उन लोगों के लिए जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं। तो निवेदन है कि फिर स्टैंडर्ड बुक से ही पढ़े, नहीं तो आप इतनी ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ना चाहते, सिर्फ और सिर्फ कम समय में ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, आईएफएस की बुक्स लें। आईएफएस की अगर आप कंप्लीट बुक सेट ले लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से 90% चीजें तो वहीं से आएगी स्टडी में। और अभी तो 55% ऑफ भी चल रहा है। और आपको यकीन नहीं है तो कोई एक बुक मंगाकर देख सकते हैं कि आईएफएस की यानी ये किताब आपको 250-300 में मिल जाएगी, तो आप या 400 के आसपास जो भी रेट है उससे मिल जाएगी। आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट है, ये किताब आएगी तो समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, मैं एक इस पर कलरलेस दुनिया का है कि इंडियन राइटर की कोई किताब बताइए। कैलाश चौधरी है ना? हाँ वही तो, यही मैं बताने जा रहा था। एक कैलाश चौधरी जी की किताब है, डॉक्टर कैलाश चौधरी, उन्होंने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, तो आप उसको मंगा सकते हैं। खैर ये तो बात हो गई कि आप देख लो एक बार मंगा के समझ में आ रहा है कि नहीं। बाकी किताबों को कंसीडर थोड़ा कम करने की बात हम इसलिए कह रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक या तो पढ़ो और या तो कॉन्सेप्ट फिर क्या होगा ना, इंडियन ऑथर का मैंने जो महसूस किया सर, मैं एज अ स्टूडेंट जो मैंने महसूस किया, बीच की बहुत सारी बातें गायब हो जाती हैं, कुछ नहीं अता पता नहीं, कोई हाथ पांव नहीं है, लाइन लिखी, वो एक शॉर्ट नोट्स की तरह किताबें बनती हैं। तो मुझे मतलब मेरी गुजारिश है इंडियन ऑथर से, जो भी किताबें लिख रहे हैं प्लीज अगर वो सुन रहे हो तो कहानियां जोड़ने की कोशिश करिए जैसे स्टैंडर्ड बुक लिखती हैं। और अगर नहीं समझ में आ रही कैसे कहानी जोड़ते हैं तो ये वाली किताब जो है ना बहुत बढ़िया है सर। बिल्कुल आपकी बात मैंने ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी है सर, आपकी बात ध्यान में रखते हुए ये किताब लिखी है। इवन आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़िएगा, बहुत मजा आएगा है ना, कि कम समय में इतनी इंफॉर्मेशन कैसे आ गई। आप एक बार पढ़िएगा मेरी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आप पढ़िएगा मेरी इवोल्यूशन बिहेवियर वाली किताब, आप पढ़िएगा एक बार बायोकेमिस्ट्री वाली किताब। कुछ किताबें तो मुझे कई चीजें होती है जो खुद पे ही प्यार आता है, तो कुछ किताबों पे तो मुझे खुद को देखकर यूं मतलब वो प्राउड फील होता है, यार क्या मस्त है, कितने कम समय में ये सारी चीजें हो रही हैं। और स्टैंडर्ड बुक में ऐसा होता है कि वो कहानी की तरह लिखते हैं, तो बहुत विस्तार से आपको एक एक बात समझाते चलेंगे। आपको इंडियन ऑथर सच में कम समझ में आएंगे और जो स्टैंडर्ड बुक नहीं मैं समझ में आऊंगा, मैं भी इंडियन हूँ, कहीं से भी मैं विदेशी नहीं हूँ। आप तो सर स्टैंडर्ड है ना, आप कहाँ से हूँ? तो इंडियन ही नहीं, भारतीय भारतीय हूँ और मैं भारतीय हूँ, तो ऐसी बात नहीं है कि भारतीय ऑथर अच्छा नहीं लिखते, अच्छा बेहतर लिखते हैं। अच्छा, यू सत्यनारायण बहुत अच्छा लिखते हैं सर। बिल्कुल है ना, यू सत्यनारायण बहुत अच्छा लिखते हैं। कई सारे और बीडी सिंह सर की बुक्स देखिए, और सर एक इम्यूनोलॉजी की भी तो एक है किताब, बहुत गजब की है, तो लिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जो मैं बता रहा हूँ कि मार्केटिंग ना करें प्लीज, उनके लिए